अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद पाकिस्तानी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह, और बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। लाखों की तादाद में इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल होगा और वो सारी दुनिया देखेगी। इस्तकबाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमने ज़रूर करना है इंशाल्लाह, लेकिन हम खुशहाली का इस्तकबाल करने जा रहे हैं, खुशी का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हमें जो 21 अक्टूबर का सूरज है वो इंशाल्लाह एक खुशहाली का सूरज तुलू होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को एक उम्मीद है, और उम्मीद इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह मेरा कायद आएगा और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा इंशाल्लाह। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो खाना के अंदर गए, एक अभी महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अवाम जो है वो इस फेज से गुजर रही है, तो उनको भी रोका गया, उनके ऊपर जो है वो अफराद के ऊपर, गाड़ी रोकने वालों के ऊपर FIR भी एक सामने आई है। क्या समझते हैं कि इस महंगाई के अंदर जो है वो लोग 21 अक्टूबर को निकाल पाएगी नून लीग? ये आपने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात की है, वो एक उसके बारे में तो कोई मेरे ख्याल में हर एक को पता है, वो उन्होंने काम किए हुए, काम करके भी दिखाए। अगर उनका बहुत बड़े इस्तकबाल हुए हैं, जगह जगह वो अपने हलके में गए इस्तकबाल हुए हैं, अगर किसी ने रोका तो रोकना चाहिए, लीडर को रोकना चाहिए, अवाम का हक है। उनको उन्होंने बताया कि ये रास्ते का मसला है, ये ड्रेन का मसला है, उन्होंने वो मसला सुना, बल्कि उनको बुलाया। फिर वो अब जब हमारी गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह उसको हम हल करेंगे। हमारे तो हम जब जाते हैं कि इस्तकबाल में जाते हैं या मेहमान ख़ुसूसी जाते हैं, उस वक्त सबसे पहले हमें काम ही बताए जाते हैं, ये भी करना, ये भी करना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महंगाई का तौग है ये पूरे पाकिस्तान को पता है किसकी गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई आई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब 2017-18 में था, पेट्रोल 65 रुपये का था और डॉलर 104 रुपये का था। आपके सामने हर चीज़ है। जो नारे लगाते थे उस वक्त, नारे लगवाते थे गो नवा गो के, आज वो कहाँ हैं? उन्होंने नारे इसलिए लगवाए थे, मुल्क को तबाह करना था। एक नशाई को उन्होंने मुल्क दे दिया, नशाई को तो कोई रिश्ता नहीं देता, उन्होंने नशाई को मुल्क दे दिया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे पाकिस्तानी वाम दुआ गो हैं। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आएंगे और उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में हम देख रहे हैं, अभी आपने एक ठोकर न्याज बेग पे एक गांव के अंदर एक जलसा रखा है, लाखों की तादाद में आपने उधर वर्कर को देखा, और यकीन कीजिए जितना मैं चार्ज उस दिन जलसे में अपने जलसे में देखा, मैं तो अदना सा वर्कर हूँ, और मैंने एक अपने हलके का इस्तकबाल किया, अपने कायद को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे हलके में आएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर जो हैं वो नारे लगाते हुए पाकिस्तान के उधर शामिल हुए। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। आपने कहा कि अवाम को हक है कि वो पूछें, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी की गई तो उन पर FIR दर्ज कर दी जाती है, ताना काना में वो जेलें और अदालतें भुगत रहे हैं सिर्फ एक गाड़ी खड़ी करने पे। अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो आप क्या करेंगे? अगर उन्होंने कुछ किया है तो FIR होनी चाहिए, अगर नहीं है कि तो खारिज हो जाएगी। आज मैं भी आया हूँ ना, अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे सजा होगी, अगर नहीं किया तो FIR खारिज हो जाएगी। अच्छा सर, ये बता दें कि क्या PTI को बैन करके उसके बाद इलेक्शन में उतरेंगे, उसके बाद इलेक्शन का मुकाबला करेंगे आप? ये अदालतों का फैसला, हमें नहीं इल्म। मैं तो कहता हूँ जमहूरियत है, हम कहते हैं कि हर एक कुछ इलेक्शन में होना चाहिए। अगर अदालतों का फैसला, उसमें तो हमारा और हमारी जमात का कोई कसूर नहीं। आपने देखा हम शहजाद अकबर की तरह नैब में बैठ के FIR नहीं करवाते थे, कोई ऑर्डर नहीं करते थे, या इमरान खान साहब की तरह साहिवाल जलसे में नहीं कहते थे मैंने खोखर पहले से गिरा दिया है, मैं वो उधर बैठ के ये नहीं कहता मैं ख्वाजा आसफ की बिल्डिंगें गिरा दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लीडर हैं वो उनका आज भी अपने हलकों के अंदर अपने जमात की तरफ और पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए प्लानिंग हो रही है इंशाल्लाह। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ।